ओम शांति। आप सभी को महाशिवरात्रि का विशेष बधाइया हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सारे साल में, खास भारत में, हम बहुत त्योहार मनाते हैं और हर त्योहार के पीछे कुछ न कुछ रीत रस्म अपनाते हैं और हर एक का जो रीत रस्म है अलग अलग होता है। जरूर इसके पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक रहस्य जरूर होगा। आप देखेंगे कि एक एक त्योहार एक के बाद जो दूसरा होता है उसका भी कुछ संबंध भी होता है। जैसे अभी हम शिवरात्रि अभी मना रहे हैं, उसके बाद हम गीता जयंती मनाएंगे, उसके बाद कृष्ण जयंती मनाएंगे, उसके बाद रक्षाबंधन मनाएंगे। इसका भी कोई ना कोई राज है। दुनिया में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर रात को भी जन्म लेता है, उसका जन्मदिन ही मनाया जाता है। कभी हम जन्म रात्रि नहीं मनाते हैं। परंतु आश्चर्य की बात है कि शिव का जन्म को हम रात्रि में मनाते हैं और उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। तो इसका कारण क्या? अगर दुनिया में जो दिन में जन्म लेता है, रात को जन्म लेता है, तो भी दिन में उसका जन्मदिन होता है, तो शिव का जन्म रात्रि को क्यों मनाते हैं? कौन सी रात्रि में शिव आया? ये जो 24 घंटे के बाद रात आता है वो रात्रि में नहीं, परंतु सृष्टि चक्र के अनुसार अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, कलयुग, जिसको कहते हैं ना कि काला युग, यानी रात्रि, इसको कहते हैं रात्रि। रात्रि माना जहां पर अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है सारी दुनिया के अंदर। तो ऐसे समय पर कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि, उसी समय शिव परमात्मा का अवतरण इस पृथ्वी पर होता है। तो शिवरात्रि को शिव जयंती भी कह सकते हैं, क्योंकि शिव का अवतरण, शिव का दिव्य अलौकिक जन्म पुरुषोत्तम संगम युग में होता है। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में इस साल में 85th शिव जयंती सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। माना 85 साल के पहले शिव परमात्मा ने अपनी भगवद गीता के प्रॉमिस के अनुसार अपना अवतरण किया था और तब से लेकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सच्ची गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तो शिव रात्रि को शिव जयंती भी कहना उचित है। तो शिव का जन्म के साथ साथ हमारा भी जन्म आध्यात्मिक जन्म हो जाता है, क्योंकि शिव का ज्ञान ब्रह्मा के मुख द्वारा जब हम सुनते हैं और उस ज्ञान को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा तीसरा नेत्र भी खुल जाता है। तो इसलिए हमारा भी जन्मदिन है। शिवरात्रि के दिन विशेष भगत ओम नमो शिवाय का जाप जपते हैं और दूसरा सारी रात जागरण करते हैं और तीसरा उपवास भी रखते हैं। तो वास्तव में जागरण कौन सा? रात को हम नींद नहीं किया और रात को हमने ऐसे ही बिता दिया बिना नींद के, वो जागरण नहीं। जागरण माना तीसरा नेत्र खोल के रखना, ताकि जब हमारा तीसरा नेत्र खुला हुआ रहता है
कि माया रूपी नकारात्मक विचार या विकार आ नहीं सकता। तो जागृत रहना, जीवन में जागृत रहना ही सच्चा जागरण है। वो तो हम सारे जीवन भर कर सकते हैं। तो क्यों नहीं इस बारी शिवरात्रि में हम ऐसा जागरण करना सीखे, तो हमारी आत्मा की दीपक कभी बुझे नहीं, हम सदैव जागृत रहे, तो हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का विकार या नकारात्मक विचार नहीं आए। और दूसरा कि उपवास करना, क्या परमात्मा को अच्छा लगेगा कि अपने जन्मदिन पर बच्चा उपवास करे? कोई बेटा बाप के जन्मदिन पर उपवास करे तो बाप को अच्छा लगेगा? तो वास्तव में खाने के बिना रहना वो उपवास नहीं, परंतु उपमीना समीप, परमात्मा के समीप रहने का अभ्यास, जिसको हम कहते हैं योग, मेडिटेशन। तो जितना ज्यादा समय हम अपने आप को परमात्मा के सानिध्य में देखेंगे, परमात्मा के समीप देखेंगे, उनकी शक्ति को अपने जीवन में धारण करेंगे, वही वास्तव में सच्चा उपवास है। और शिवरात्रि के दिन कहते हैं कि शिव के ऊपर सब प्रकार के फूल चढ़ाते हैं, अख का फूल भी चढ़ाते हैं, कांटा भी चढ़ा देते हैं। क्यों? बाकी देवताओं के आगे तो खुशबूदार फूल ले जाते हैं। कारण शिव परमात्मा हर एक बच्चे को स्वीकार करता है, चाहे वो कांटा का समान हो या फूल। तो इसलिए हम सब बच्चे उनके संतान हैं। भले आज हम कांटे हैं, परंतु अगर हम उसको पहचाने तो हम अपने जीवन को फूल समान बना सकते हैं। और आप देखेंगे शिव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक धारा पात्र होता है, और उसमें से एक एक बूंद की पानी शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे उतरता जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा यादगार है शिव जयंती का, शिवरात्रि का। तो हम भी अपनी बुद्धि रूपी पात्र में ऐसे संकल्प, शुद्ध संकल्पों को हम भरें, तो एक एक संकल्प हमारे मन में जो निकलता है वो शिव को अर्पण करने योग्य हो। तो वास्तव में हम आपको यही कहना चाहते हैं, खुशखबरी सुनाना चाहते हैं, जिस शिव परमात्मा को, जिस शिव भगवान को आपने जन्म जन्म पुकारा, तो वो परमात्मा, शिव परमात्मा अभी इस धरा पर आ चुका है और आपको बुला रहे हैं कि बच्चे आओ, अपना जन्म सिद्ध अधिकार, जो आपका सुख, शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार है, वो आप प्राप्त करो। तो चलिए अभी देरी ना करें। कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो अभी आप जितना जल्दी हो सके परमात्मा का ज्ञान को सुने, परमात्मा का बच्चा बन करके उनकी जो जन्म सिद्ध अधिकार है आपके लिए, उसको लेने का प्रयास करें। क्योंकि मानव जीवन अमूल्य जीवन है, उसमें हमको जो अच्छा काम करना है वो अभी ही करना है। मैं उम्मीद रखती हूँ इस शिवरात्रि, इस शिव जयंती के उत्सव में आपका भी नया जन्म हो जाएगा और आपके जीवन में भी रोशनी आ जाएगा। जब हम सब के जीवन में रोशनी आ जाएगा तो यही कलयुग सतयुग में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए हम सब मिलकर के अपने दिल में शिव भगवान के झंडा लहराए और शिव भगवान का नाम रोशन करें, ताकि घर घर स्वर्ग बन जाए और ये दुनिया स्वर्ग बन करके सबको खुशी देने के लिए निमित्त बने। तो फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि या शिव जयंती उत्सव का बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो।
ओम शांति।